हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैंने एकदम रैंडमली व्लॉग स्टार्ट किया है बिकॉज मैं जब से आई हूँ मैंने कुछ व्लॉग नहीं किया था। लास्ट वीक तो पूरा मेरा एडिटिंग में चला गया बिकॉज यू ऑल नो कि मैंने दोनों भी जो व्लॉग्स है वो डाल दिए हैं। इफ़ यू हैवेंट वॉच देम येट, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, चेक कर लेना। आप लोगों ने देखा तो मुझे अच्छा लगेगा। प्लीज़ डू वॉच। मेरी आई बटन पे अभी तक मुझे लगाना नहीं आता है। आई डोंट नो इफ़ आई एम एलिजिबल टू डू दैट। बाकी जब से आई हूँ एडिटिंग में बिजी थी एंड देन कल परसों हम लोग हुबली भी जाके आए हैं। एक्चुअली मैंने कुछ व्लॉग नहीं किया था, थोड़ा सा प्लान की थोड़ा बहुत मैं कर लूँगी लेकिन नहीं हो पाया। बेसिकली हम लोग हुबली गए थे फॉर हाफ सारी फंक्शन। जो मैंने चिकपेटे से शॉपिंग किया था उसी का फंक्शन था। 2 दिन वहाँ पे जाके आए एंड आज सुबह हम लोग यहाँ पे आए हैं। आज तो मेरा इतना घटिया दिन गया ना, मैंने कुछ ज़्यादा काम नहीं किया। लाइक नाश्ता और खाना, पेट पूजा तो सब कर लिया लेकिन बाकी घर के काम में मेरी इतनी पता नहीं, सिर्फ वीडियोस देखे। आई वॉज स्क्रोलिंग यूट्यूब। जो भी मैंने वीडियोस इतने दिन से नहीं देखे थे, मैंने 3-4 घंटे लिटरली यूट्यूब पे स्पेंड किए हैं आज। एंड नाउ जब शाम हुई, मतलब अभी इट्स 7:30 इन द इवनिंग, 6 बजे तक मैं यूट्यूब ही देख रही थी। सारे जितने भी मैं लोगों को फॉलो करती हूँ उनके वीडियोस देखती थी। बट नाउ मतलब ऐसे सर दर्द उठा है ना मेरा आज, पूछो मत। बहुत बोर्डम फील हो रहा है, इसलिए मैंने रैंडमली व्लॉग स्टार्ट किया है। कभी कभी होता है ना, काम होते तो भी आपको बोर होता है, कभी काम नहीं भी करते हो तो भी बोर होता है। वो वाला दिन है आज। मैंने कुछ काम नहीं किया लेकिन बोर्डम मैक्स, एकदम बोर हो गया मुझे आज। बहुत बोरिंग फील हो रहा था। अभी भी मैंने एक्चुअली अपने फ्रेंड को कॉल किया कि मतलब मैंने उनको कॉल किया कि आओ थोड़ी देर बैठो, लेकिन वो ट्रिप पे जा रहे हैं तो उनका पैकिंग वगैरह सब चालू है। सो आई हैव नो वन टू टॉक टू, सो दैट्स वाई मैंने व्लॉग जो है स्टार्ट किया है। आपसे बात करती हूँ तो अच्छा लगता है, कैमरे से बात करती हूँ तो अच्छा लगता है। सो आप देख लेना। ऑल्सो कैन यू सी लाइक मेरी स्किन कितनी टैन हो गई है। ओ गॉड, मुझे ना स्किन केयर की ज़रूरत है। कल करेंगे, आज अभी तो 8 बज गया है तो मैं भी कुछ करने के मूड में नहीं हूँ। बस आपसे बात करने के लिए मैंने कैमरा उठाया था। कल मैं इस व्लॉग को कंटिन्यू करूँगी और कल कुछ ना कुछ करते हैं। सो येस, बाय बाय। करने के लिए तो बहुत सारे काम पड़े हैं। मैंने अनपैकिंग नहीं किया है, दिल्ली से आ गई उसका सब मैंने अनपैकिंग कर दिया था। लेकिन आज जो मैं हुबली से आई हूँ वो 1-2 बैग्स है जो मुझे अनपैक करने हैं। लास्ट वीक जैसे मैंने बोला, मैंने सिर्फ व्लॉग एडिट किया है, बाकी कुछ नहीं किया है मैंने। सो इसलिए मैंने घर की साफ़ सफाई भी नहीं की है इन डिटेल में, वो भी मुझे करना है। लाइक फर्नीचर वगैरह ऊपर से साफ़ करती है लेकिन विंडोज़ एंड हर चीज़ डिटेल में साफ़ करना वो सिर्फ मैं ही कर पाती हूँ। सो वो सारी भी चीज़ें मुझे करनी है। करने के लिए बहुत सारा काम है लेकिन आज तो बिल्कुल मूड नहीं है। कल सुबह विल गेट अप विद दैट मूड। वो इंटेंशन से उठते हैं सो दैट मैं बहुत सारी चीज़ें कर पाऊँगी। सो कल वो डेफिनेटली अच्छे मूड के साथ उठते हैं और करते हैं। आज का ब्रेकफास्ट मेन्यू है आलू चटनी एंड डोसा। But it sounds like you're envisioning an instrumental piece that truly captures a सियारा इस हेयर स्टाइल में, मुझे उसको ऐसे इन जनरल बो बांधना कितना क्यूट लगता है लेकिन वो सुनती नहीं। अब भी आधे घंटे के लिए पहनेगी एंड देन वो निकाल देगी। अभी वो कैमरा ऑन है तो शर्मा रही है। दिखा ना बेटा तोर सो मगर प्लीज़ प्लीज़ चॉकलेट कोड़ते इब्रू को। ये देखो, पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया। कितना क्यूट दिखता है लेकिन ये निकाल ही देती है। 15-20 मिनट के लिए रख देगी, बाद में वो दोनों बो निकाल के फेंक देती है। कितनी क्यूट दिखती है मेरी बेबी, कितनी क्यूट दिखती है मेरी बेबी। बच्चे ऐसे क्यों होते हैं जब माँ बाप इतने मतलब इंटरेस्टेड होते हैं कुछ करना, और तभी बच्चे बिल्कुल अपोजिट होते हैं, वो कुछ कराना पसंद नहीं करते। मुझे इतना शौक है क्लिप्स लगाओ, अच्छे अच्छे रबर बैंड्स पहनाओ, लेकिन वो पहनती नहीं। वो फुल डे उसके बाल ओपन ही रहते हैं। क्लिप भी लगाती हूँ, थोड़ी देर लगाती हूँ, फिर वो निकाल देती है। मुझे इतना गुस्सा आता है आजकल तो ऐसा लग रहा है कट ही कर दूँ, बट मुझे बढ़ाने भी है उसके बाल। हाय एवरीवन, कल से मैंने अभी मेरा व्लॉगिंग जो है वो स्टार्ट किया है। कल आपने देखा, इनफैक्ट मैंने आज सुबह भी किया था, जो छोटे छोटे क्लिप्स लिए थे ना सियारा को पोनी डालने के बाद। उसके बाद मैं अभी व्लॉग कर रही हूँ। इट्स ऑलमोस्ट 4:30 नाउ। खाना वगैरह सब हो गया है। मैं एक चीज़ दिखाने वाली थी इसलिए मैंने जो है कैमरा उठाया। गिर जाएगा।
कल मेरे हस्बैंड को रात में कुछ ठंडा पीने का मन कर रहा था, सो उन्होंने तो शेक्स मंगाए थे, थिक शेक्स। आई थिंक ये इनका न्यू ब्रांच है या पता नहीं, मतलब मैंने इंस्टाग्राम में देखा, हैव लाइक लेस देन 1000 फॉलोअर्स, सो आई थिंक इट इज़ अ न्यू बिजनेस। और उसके साथ ये तो इम्प्रेसिव था ही बिकॉज बॉटल के साथ आया है ना, अच्छे पैकिंग में आया था, एंड बॉटल है यार, लाइक इंडियंस और बॉटल्स, यू कैन रिलेट टू इट राइट। ये तो इम्प्रेसिव था ही। ओके, नाउ दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट। उन्होंने पर्सनल मैसेज भेजा है, एंड मुझे लगता है कोई भी अगर नया बिजनेस आप चालू करते हो तो दिस पर्सनल टच इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। उन्होंने कुछ ज़्यादा लिखा भी नहीं है यहाँ पे। क्या लिखा है, सो गुड टू हियर फ्रॉम यू, हियर इज़ योर, जो भी कॉफ़ी है, जो भी हम लोगों ने मंगाया था, उन्होंने मैंगो शेक मंगाया था एंड कोल्ड कॉफ़ी मेरे लिए मंगाया था। दैट इज़, मतलब कुछ छोटा सा मैसेज है, कुछ छोटे से इमोजीज बने हैं, कुछ इसमें खास नहीं है, बट दैट पर्सनल टच व्हेन इट्स अ न्यू बिजनेस इज सो मच इम्पॉर्टेंट एंड मेक्स सो मच यू नो, मतलब वो कनेक्ट फील करने के लिए या कनेक्ट करने के लिए ऑडियंसेस से या कस्टमर्स से, जो भी होता है, इट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। वो देखने के बाद मैं एकदम खुश हो गई। उन्होंने तो पी लिया, लेकिन कल बिकॉज सियारा ना सोते वक्त ऑलरेडी उसने बादाम शेक पिया था, जो मैंने बनाया था वो पी लिया था, सो आई डिडंट वांटेड कि ये भी वो पी ले, बिकॉज ऑब्वियसली वो देखती तो पी लेती, सो उसके सामने छुपाने के लिए मैंने नहीं पिया और हम लोग वैसे ही सो गए। तो अभी खाना वगैरह हो गया, एंड इट इज़ 4:30। अभी मुझे ऐसा ठंडा ठंडा पीने का मन कर रहा है, और अभी वो है तो और भी मन कर रहा है, सो इसलिए अभी मैं पीने वाली हूँ। ये कोल्ड कॉफी विद चोको चिप्स है। डैम गुड, एकदम मीठा नहीं है, और वो बीच बीच में चोको चिप्स आ रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। यार अभी जस्ट सोई है तो आई कैन एंजॉय दिस। थोड़ा सा टीवी देखती हूँ, टीवी देखते देखते ये एंजॉय करती हूँ। चीयर्स। मेरे पास जोमेटो ऐप है ही नहीं, जो भी ऑर्डर करते हैं मेरे हस्बैंड ही करते हैं। कुछ मुझे चाहिए होगा तो मैं उनको बोल देती हूँ और वो ऑर्डर कर देते हैं। नॉट बिकॉज मुझे आता नहीं है, यूजुअली मैं बाहर का बहुत, मतलब मैं खुद से नहीं मंगाती हूँ, जो भी मंगाते हैं कुछ चाहिए हो तो वो होते हैं राइट। और मेरे फ़ोन में मेमोरी भी नहीं होती है आजकल तो, बिकॉज मेरे पास इतने सारे वीडियो पड़े होते हैं, एक के बाद एडिट करके, फिर वो ऑब्वियसली मेरा स्टोरेज जो है वो कम भी है। स्विगी जोमेटो तो मेरे पास है नहीं, जो भी ऑर्डर करना होता है मेरे हस्बैंड ही करते हैं, एंड ही इज़ लाइक, मेरा ऐसा होता है कि अगर मुझे कुछ पता है तो मैं वहीं से ऑर्डर करती हूँ। आई डोंट लाइक एक्सपेरिमेंट टू मच, ये शायद मैं इतना दिमाग में ही लगाती हूँ, बट मेरे हस्बैंड बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं, वेदर इट इज़ ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, शेक्स, आइसक्रीम्स, हर जगह का मुझे खिला चुके हैं। सो आई एम लकी अबाउट दैट। सो येस, ये भी अच्छा था, एंड नेक्स्ट टाइम मंगा सकते हैं, वैसा वाला टेस्ट है। और कल मैंने एक स्पून वो मैंगो शेक भी ट्राई किया था, दैट वॉज ऑल्सो टू थिक एंड यम इट वॉज। मुझे ना एक ट्राईपॉड की ज़रूरत है एक्चुअली, है तो अच्छा, ये अमेज़ॉन बेसिक्स से मैंने 2 साल से मतलब मंगा के मतलब यूज़ कर रही हूँ, 2 साल हुए होंगे ऑलमोस्ट, क्योंकि जब मैंने आई थिंक ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी ना, तब भी मैंने इनिशियली मंगा लिया था, और यूज़ भी काफ़ी हुआ है फ़ोटोज़ वगैरह निकालने के लिए। ब्लॉगिंग तो वैसे हो ही रहा है यूज़। हुआ ये है कि यहाँ का पता नहीं, मतलब अभी देखो ये तो पूरा खुल ही जाता है। क्या हुआ था, जब हम लोग दुबई जाने वाले थे, मेरे हस्बैंड ने सारी पैकिंग, तो जब हम लोग दुबई जाने वाले थे, हम लोगों ने ऑलमोस्ट सब सारी चीज़ें पैकिंग करनी थी, और करके हम लोग गुलबर्गा जाने वाले थे राइट। पैकिंग के वक्त मेरे हस्बैंड ने वो चीज़ का स्क्रू नहीं निकालना चाहिए, वो स्क्रूज भी निकाल दिए इसमें से। तो पता नहीं यहाँ से ना ऊपर जो फ़ोन लगता है, वो जो सॉकेट होता है फ़ोन लगने वाला, वो लगता तो है सब, बाकी सब ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा ना टिल्ट हो जाता है, थोड़ी देर के बाद वो फ़ोन गिर जाता है। अपने 1-2 व्लॉग्स में वो मैंने नेचुरल क्लिप्स डाले हुए हैं जहाँ पे मेरा फ़ोन गिर रहा था। दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस, कि वो ऊपर का जो फ़ोन बैठने वाला सॉकेट है ना, वो लूज़ हो गया है, और वो बिल्कुल ऐसे हिल ही जाता है, मतलब गिर जाता है। तो मुझे ना एक्चुअली लेना चाहिए या ऊपर का कुछ चेंज करना चाहिए, मुझे समझ नहीं रहा है, बट देखते हैं। ये देखो यहाँ पे ये वाला जो स्क्रू है ना, ही निकल गया है, तो आई थिंक ख़राब हो गया है। एंड मुझे बहुत सारी चीज़ें लेनी है, मुझे एक माइक भी लेना है, मुझे रिंग लाइट भी लेना है, क्योंकि धीरे धीरे अभी चीज़ें मैं एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ मेरे चैनल पे, और फिर ट्राइपॉड की भी शायद मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अभी देखते हैं कब तक चलेगा, चलने देते हैं, और अगर लगा कि नहीं अभी नहीं हो रहा है मुझसे, तो मैं तब ये मंगा लूँगी।
चलो अभी मैं फटाफट मेरा बैग अनपैक करती हूँ जो मैंने यहीं पे रखा हुआ है। ये मुझे बैग अनपैक करना है। मैं आई हूँ तब से जैसा बैग रखा है वैसे ही रखा है। इनफैक्ट मेरे झाड़ू वाली ने तो इसको हिलाया भी नहीं होगा, आई एम वेरी श्योर। तो फटाफट इसको अनपैक करती हूँ और चीज़ें जो है जगह पे लगा देती हूँ। मुझे इनमें से थोड़ी चीज़ें धोने के लिए भी डालनी है। सो जैसे ये सियारा का इसने ये सब पहना हुआ है तो ये मुझे सब धोने भी देना है। चलो ये सब मैंने निकाल दिया है, इसको जगह पे पहुंचाती हूँ। ऑल्सो ना जाते वक्त मेरे पास बहुत सारा सामान था, बिकॉज यॉल नो कि मुझे मेरे पास ही सारा सामान था, साड़ी और बच्चों के कपड़े, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। और जाते वक्त तो भारी हो गया था मेरा बैग। इनफैक्ट गिफ्ट्स भी थे तो उसका भी अलग बैग हुआ था। एंड मुझे लगा था कि जब मैं आऊँगी आते वक्त तो मेरा बैग बिल्कुल हल्का हो रहेगा, क्योंकि सारी चीज़ें तो देनी थी और आते वक्त फिर ऑब्वियसली हल्का होता मेरा बैग। बट नहीं, मैंने ये 2 किलो सेवई लिए थे हुबली में। मैंने 2 किलो के पैक्स जो है 1-1 किलो का पैक है, ये मैं लेके आई हूँ हुबली से। लगता है हम लोगों को ब्रेकफास्ट भी डेली लगता है, सो ये खीर और उपमा दोनों के लिए यूज़ हो जाएगा। तो एक्चुअली तो मुझे 5 किलो लेना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा भारी हो जाता और मेरे हस्बैंड फिर चिल्ला दे। मैं 1-2 साड़ी आपको दिखा दूँ क्या, बिकॉज मेरे पास वैसे ज़्यादा तो है नहीं यहाँ पे। ओके, आई कैन सी 3-4 साड़ीज जो मैं आपको दिखा सकती हूँ। और अभी जो ये बैग से निकला हुआ है, अभी जब मैं हुबली गई थी तो ये वाला मैंने पहना था। मैं यहाँ पे फ़ोटो लगा दूँगी। बहुत ही अच्छा मटेरियल है, ज़्यादा हेवी नहीं है। इट इज़ नॉट रेशमी, मतलब प्रॉपर सिल्क मतलब अच्छा जो 5-6 हज़ार का साड़ी होता है ना, वैसा वाला नहीं है। कम प्राइस का है और इसका बॉर्डर भी थोड़ा ठीक ठाक है। बट साड़ी पहनने के बाद इतना प्यारा लग रहा था। एंड इनफैक्ट इसका जो पल्लू भी बहुत ही प्यारा है, लाइक सी, है ना, बहुत ही प्यारा पल्लू है, बहुत ही प्यारा लग रहा था। इसका मुझे येस बॉर्डर बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता है अगर अभी मैं देखती हूँ, बट बाय करते वक्त इतना ध्यान नहीं दिया था क्योंकि अभी मैं थोड़ा समझ पा रही हूँ। जब साड़ी लेना होता है तो सब कुछ देखना पड़ता है, पल्लू देखना पड़ता है, इसका जो बॉर्डर होता है वो देखना पड़ता है, कलर देखना पड़ता है। बट जब ये ले रही थी तो मेरा सिर्फ कलर पे ध्यान था। सो ये लिया था मैंने और अच्छा भी दिखता है। पहनने के बाद तो डेफिनेटली इसका लुक बड़ा ही प्यारा आ रहा था। एंड दिस इज वन साड़ी। इसका ब्लाउज में पहले मैं आपको दिखाती हूँ। दिस इज द ब्लाउज। इसका मैंने बलून स्लीव्स रखा था, बहुत ही प्यारा एंड एक्चुअली बहुत महंगा पड़ा है। और ये इनकम्प्लीट है बिकॉज यहाँ पे मैंने उनको ना डोरी लगाने के लिए बोला था, साइड्स पे जो आजकल फैशन में है वो लगाने के लिए बोला था। इसका पैटर्न थोड़ा अलग था, बैक वगैरह नहीं दिखना चाहिए अंदर का, इसलिए मैंने थोड़ा सा कस्टमाइज कराया है। बट लुक, फिटिंग सब प्यारा है। बस इसका जो डोरी है वो मिसिंग है, वो लगा के देने वाले हैं। और मैं हमेशा प्रिंस कट सिलती हूँ। एंड दिस इज द नेक्स्ट साड़ी। ये साड़ी मेरा फेवरेट है, लाइक इतना प्यारा लगता है ना, जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत प्यारा है और एकदम बहुत ही लाइट वेट। आई थिंक दिस इज ऑर्गेन्जा, बट ये बहुत ज्यादा प्यारा दिखता है। ये सब जब भी मैं ये साड़ी पहनती हूँ ना, एकदम एलिगेंट लुक देता है। सो दिस इज द नेक्स्ट साड़ी। और इसका ब्लाउज भी उन्हीं से मैंने सिला था। ये ब्लाउज भी बहुत ज्यादा प्यारा सिला है। इसका जो स्लीव है ये एकदम हाईलाइट है इस ब्लाउज का, क्योंकि ये स्लीव्स एकदम ऐसे प्रॉपर बलून स्लीव जैसा बैठता है और यहाँ से लूज है, इतना कंफर्ट देता है ना मुझे। और इसका पीछे का पैटर्न कुछ इस तरह है, थोड़ा सिमिलर है बट अगेन थोड़ा डिफरेंट भी है, बिकॉज यहाँ पे पोटली दिया हुआ है। और इसका हाँ नहीं अलग है वैसा, आई थॉट सेम है, नहीं ये ऐसा है। भले ये शेप पीछे का सेम है बट यहाँ पे पोटली लगी हुई है और इसका जो है पोटली ऐसे लगा हुआ है। ये वाला प्रॉपर ऑर्गेन्जा है। द कलर डिटेलिंग ऑन दिस बहुत ही प्यारा। लुक एट द कलर, लुक एट द डिटेल, उसका कलर, फ्लावर्स का कलर इतना प्यारा है, बहुत ही। मैंने जैसे ये साड़ी देखा था ना, आई जस्ट कुड नॉट रेजिस्ट, मैंने ले ही लिया। और ये करीब 2500 में कुछ मिला था मुझे। ये मैंने पूना से लिया हुआ था। ये पूरे साड़ी पे ना ऐसे छोटी छोटी फ्लावर की डिटेलिंग है, जिससे ये बहुत खूबसूरत दिखता है साड़ी। एंड इसका ब्लाउज जो है उन्होंने ऐसे दिया हुआ था, बट मैं ये ऐसे नहीं पहनती हूँ बिकॉज सेम ना इतना ज़्यादा उठ के नहीं दिखता है। ऑल्दो मैंने इसका ब्लाउज जो है वो स्टिच कराया है, लेकिन मैं ये नहीं पहन के रेडीमेड ब्लाउज फॉर दिस जो
ऐसे दिखता है एंड लुक्स सो गुड ऑन मी। ये थोड़ा फिटिंग में मुझे ना मतलब इतना पसंद नहीं है रेडीमेड, बिकॉज यहाँ पे ना कप्स का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। आप साइड से कितना भी स्टिच कर लो लेकिन फिटिंग में थोड़ा दिक्कत तो आता है मुझे। रेडीमेड ब्लाउजेस में लेती नहीं हूँ, बट इसको लिया था बिकॉज ये दिखने में भी बहुत प्यारा और इसके कॉम्बिनेशन में ये बहुत ज़्यादा प्यारा दिखता है। ये वाली साड़ी, दिस इज गोल्डन मस्टर्ड येलो और गोल्डन के बीच का कलर है। ये बहुत ज़्यादा गोल्डन लग रहा होगा कैमरा में, बट दिस इज़ नॉट गोल्डन गोल्डन, दिस इज़ मस्टर्ड, थोड़ा ग्रीन भी उसमें कलर आया हुआ है। बहुत प्यारा साड़ी है। दिस आई एक्चुअली गॉट फॉर वन ऑफ सियाराज फंक्शंस, आई थिंक नामकरण था उसका, तब मैंने ये साड़ी लिया था। और कलर तो बड़ा ही प्यारा है एंड दिस इज़ लाइक बहुत उसमें जो भुट्टा वगैरह है ना बहुत ज़्यादा उठ के नहीं दिखते हैं। जरी बोलते हैं राइट, जरी, वो एकदम से उसी के अंदर घुला हुआ कलर है, तो वैसा वाला साड़ी है। बहुत ही एलिगेंट और इसका कॉम्बिनेशन जो है, इसमें बॉर्डर नहीं है लेकिन वो गोल्डन कलर में है, कुछ ऐसा गोल्डन कलर में उसका बॉर्डर है। और इसका जो पल्लू है ना वो इस कॉम्बिनेशन का है। वाव राइट, लाइक जब मैंने ये कॉम्बिनेशन देखा था ना बहुत मुझे प्यारा लगा था एंड इट इज़ वेरी यूनिक कॉम्बिनेशन। तब मैंने जब लिया था, अब तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन के साड़ी आने लगे हैं, बट जब मैंने ये साड़ी ली थी 2 साल पहले तब ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा यूनिक और बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, तो इसलिए मैंने ये साड़ी चूज किया था। एंड आई गॉट दिस एक्चुअली दे से इट इज़ अ सॉफ्ट सिल्क, बट ये सॉफ्ट सिल्क नहीं है, थोड़ा सा धोखा हुआ है मेरे साथ, बट है प्यारा, लाइट वेट है एकदम, मतलब लाइट वेट है, बिल्कुल हैवी नहीं है। इसका भी ब्लाउज मैं आपको दिखाती हूँ, ऑल्दो अभी ये ब्लाउज मुझे फिटिंग में थोड़ी दिक्कत देती है बिकॉज दैट टाइम आई वॉज हैवी एज इन थोड़ी मोटी तो थी बिकॉज डिलीवरी हुआ था, मेरी बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आती है। सो दिस इज द ब्लाउज। यहाँ पे मैंने ना ये नेट लगाया हुआ था एंड बीच में ऐसे बटन्स लगाए थे एंड दीज आर द स्लीव्स। और अगेन प्रिंस कट है सामने से। ये मैंने पुणे में स्टिच किया था, मुझे पता नहीं, एक तो बैंगलोर में मैं स्टिच करती हूँ, अदरवाइज गुलबर्गा में अभी मैं स्टिच करती हूँ बिकॉज गुलबर्गा इज चीप। बैंगलोर में वो वाली ये जो ब्लाउज मैंने सिला है ना अभी रिसेंटली, दिस कॉस्टेड मी ₹1000 विच इज़ लाइक टू कॉस्टली। और जहाँ पे मैं सिलती हूँ वहाँ तो पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा कॉस्टली सिलते हैं, बट आई डिडंट हैव एनी ऑप्शंस। ये मैं गुलबर्गा में दे के आई थी कि स्टिच करो, लेकिन उन्होंने स्टिच नहीं किया था कपड़ा फ्रॉम देम एंड देन यहाँ पे मैंने स्टिचिंग के लिए दिया था बिकॉज फंक्शन में मुझे लगने वाला था। बट यहाँ पे हाँ थोड़ा कॉस्टली होता है। गुलबर्गा में 300-400 में मेरा काम हो जाता है। और ऐसे ना सिंपल ब्लाउजेस पैटर्न्स को ज़्यादा पैसा देना मतलब का नहीं लगता है। अभी जब मैं हुबली गई थी ना तो दीदी ने सियारा के लिए ये वाला फ्रॉक गिफ्ट किया है जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा है। सो क्यूट द कलर इज एंड यहाँ पे इनर के लिए टी शर्ट भी है बहुत ही प्यारा। थैंक यू दीदी। चलो मेरा सब अनपैक हो गया है, अभी शाम हो गई है। हमारे यहाँ पे ना 3 दिन से बारिश हो रही है, बहुत देर से और बहुत ज़ोर से नहीं हो रही है, लेकिन 3 दिन से अच्छे से बारिश हो रही है और क्लाइमेट थोड़ा चेंज हो गया है। Of distant tides, let the absence of vocals create room for the guitar to tell its own serene story, simple, tranquil, and flowing like the ocean breeze. If you ever इतनी जोर से बारिश हो रही है, I can't tell you. Look at that. सियारा भी उठ गई है एंड ऐसे पहली और ले एटीट्यूड ऐसे पहली बार हुआ होगा कि उसने निकाला नहीं है उसके पोनी टेल्स। ये रहे मेरे सारे फ्रिज मैग्नेट्स। और अभी जब मैं दिल्ली गई थी तो ये मैंने आगरा से लिया था एंड ये रेड फोर्ट का मैंने लिया था। इसका ध्यान गया, उसको चाहिए था तो मुझे लगा मैं आपको भी दिखा देती हूँ। मैंने ये
जो भी डाला है ये सब मैंने रिकॉर्ड किया था, लेकिन पता नहीं बटन दबा नहीं किया था और मेरा ध्यान नहीं गया। बाय द वे आई एम ट्राइंग ड्रम स्टिक का सूप। इंस्टाग्राम पे देखा था, बहुत हेल्दी वेजिटेरियन के लिए फाइबर रिच सूप है, सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग। सो मैंने इसमें ड्रम स्टिक, एक टमाटो और मैंने थोड़ा बड़ा था ऑनियन, तो 45% जितना ऑनियन यूज़ किया है। छोटा है ऑनियन आपके घर पे तो वो डाल देना। थोड़ा सा जीरा एंड नमक एंड हल्दी पाउडर। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड गार्लिक डाल देंगे। 4 से 5 या 5 से 6 मैंने इसमें काली मिर्च ऐड की है। नाउ वी आर गोइंग टू ऐड सम वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर टू दिस। 2 सीटी लगानी है एंड 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रखना है। जब से एयर फ्रायर लिया है तब से इसी में ग्राउंडनट जो है वो सीखती हूँ और एकदम क्विक सा हो जाता है, नहीं तो 10-15 मिनट तो लग ही जाते हैं अगर गैस पे आप नॉर्मल गैस पे हो तो। हैज़ सेव्ड माई टाइम एंड एनर्जी। ये पक गया है, अभी बस इसको हैंड मिक्सी में ये फंस ही गया तो नहीं हो पाया, तो अभी मैंने अच्छे से मिक्सी में चर्न कर लिया है। ಡ್ಯಾನ್ಸಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? ಏನದು ಹೇಳು? ಡ್ರಮ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಸೂಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ?